बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस के बारे में दी जाने वाली प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे होंगे। बीमारियां ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। ये एक बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन हम जानते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये वक्त भी जल्द ही गुजर जाए और हालात फिर से बेहतर हो जाएं। वक्त का काम है कि वो गुजर जाता है, इसलिए हमें अपने काम साथ साथ जारी रखने चाहिए। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। इस मकसद में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपके साथ है और आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया गया है। I welcome you all to Punjab Group of Colleges, Sahiwal, and hope for the good in future. Today, we are going to start chapter number 3, Enzymes. Let's see contents, introduction, characters, mechanism of enzyme action, enzyme chain reaction, models of enzyme and substrate attachment, that are lock and key model and induced fit model. First of all, introduction to enzymes. The term enzyme is derived from two Greek words. In means in and zyme means yeast. enzyme की टर्म दो ग्रीक वर्ड से ली गई है जिनका मतलब है इन yeast. जर्मन बायोलॉजिस्ट ने एंजाइम को सबसे पहले यीस्ट में डिस्कवर किया था। यीस्ट एक फंगस है, इसलिए इसका नाम एंजाइम रख दिया गया, यीस्ट में पाया जाने वाला सब्सटेंस। बायोलॉजिकली एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे बॉडी के लिविंग बॉडी के प्लांट एनिमल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी तब्दील हो जाए। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग, उसकी फंक्शन करने की एबिलिटी चेंज हो जाए। ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ग्लोब्यूल लाइक या ग्रैन्युलर होती हैं। हमारे पास यहाँ पर रोबिस्को एक ग्लोबुलर एंजाइम है, उसकी डायग्राम मौजूद है। यहाँ हम देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर से पॉलीपेप्टाइड चेन्स को शो किया गया है और ये चेन्स आपस में एक ख़ास तरीके से अटैच हुई है, ट्विस्ट हुई है और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इंक्रीज ability of biochemical reactions without being used. एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में बगैर इस्तेमाल हुए उसकी एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब ये किसी भी चीज़ में खुद इस्तेमाल नहीं होंगे किसी भी रिएक्शन में और उसके काम करने की सलाहियत को बढ़ा देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए एक सांचा इस्तेमाल करते हैं। बिस्किट बनाने के लिए, केक बनाने के लिए या ईंटों के भट्टे में ईंटें बनाने के लिए एक सांचा इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिर्फ शेप देने के काम आता है, जिससे काम स्पीड अप हो जाता है, लेकिन वो खुद इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे ही एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन की वर्किंग को इंक्रीज कर देते हैं। बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स को बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। बायो से मुराद जिंदगी या लाइफ और कैटालिस्ट से मुराद कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में
बगैर इस्तेमाल हुए उसकी काम करने की सलाहियत को बढ़ा दे। सो enzymes are biocatalyst specific for each reaction। हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होता है। एक ही एंजाइम को हम सब रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो एंजाइम्स नो लाइफ। अगर एंजाइम्स ना हो तो जिंदगी के लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि एंजाइम की गैर मौजूदगी में प्रोसेसेस इतने ज़्यादा स्लो हो जाते हैं कि ज़िंदगी ना होने के बराबर होगी। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसेस में एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम composed of hundreds of amino acids joined together। एंजाइम्स चूँकि प्रोटीन है और प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, इसलिए एंजाइम भी हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं जो आपस में ज्वाइन किए होते हैं। A few amino acids show catalytic activity called active site of enzyme। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो खास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, और यहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। एंजाइम की डायग्राम हम देख सकते हैं। ये एक एंजाइम है। इसकी स्ट्रक्चर में कुछ अमीनो एसिड ने खुद को एक स्पेसिफिक वे में अरेंज किया हुआ है। ये वो जगह है जिसे हम एक्टिव साइट कहेंगे, और यहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी। कैटालिटिक एक्टिविटी से मुराद ये है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट को अटैच करवा कर उसे प्रोडक्ट में चेंज किया जाएगा। बल्क ऑफ अमीनो एसिड्स डू नॉट शो कैटालिटिक एक्टिविटी, जबकि ज़्यादातर अमीनो एसिड्स में कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती। दे मेंटेन एंजाइम स्ट्रक्चर। वो एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के काम आते हैं, और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन होगी तभी एक्टिव साइट मेंटेन रह पाएगी, और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे अटैच होने के बाद प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट क्या है। Substrate, the substance on which enzyme act। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जिसने एक्टिव साइट पे आकर अटैच होना है, और अटैच होने के बाद इसने एक एंजाइम इस पे एक्ट करेगा। प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइम। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करेगा तो वो इसे एक न्यू सब्सटेंस में चेंज कर देगा, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। नीचे हम एक डायग्राम देख सकते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट पे एक खास किस्म का सबस्ट्रेट यहाँ आकर अटैच हो रहा है। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद एंजाइम इसको प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहा है। कंपोजिशन कंपोजिशन से मुराद ये है कि एंजाइम में किस किस कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोटीन्स उनसे मिलकर बने होते हैं। इनमें प्रोटीन के अलावा कोई भी दूसरी कैटेगरी का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता। लेकिन कुछ एंजाइम्स में प्रोटीन और कोफैक्टर दोनों ही मौजूद होते हैं। प्रोटीन के अलावा इनमें कोई भी दूसरा फैक्टर होगा। कोफैक्टर से मुराद साथी फैक्टर भी हो सकता है, और ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कोफैक्टर तीन तरह के होते हैं: एक्टिवेटर, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक्टिवेटर डिटैचेबल है, मेटल या इनऑर्गेनिक आयन हो सकते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। एक्टिवेटर, एक्टिवेट से लफ्ज लिया गया है। जब भी कोई फंक्शन स्टार्ट करना होता है एंजाइम ने, तो उसे कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, और
कोफैक्टर आकर एंजाइम के साथ अटैच होगा। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जब अटैच हो जाएगा तो एक्टिवेटर्स डिटैच हो जाएंगे। प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद एक्टिवेटर डिटैच हो जाते हैं। ये अमूमन साइज में छोटे होते हैं, मेटल या इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं। कोएंजाइम्स, these are loosely attached with protein part, mostly vitamins। ये प्रोटीन पार्ट के साथ लूज अटैचमेंट रखते हैं और ज़्यादातर ये विटामिन्स हैं। ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होंगे, लेकिन ये टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस साथ ही अटैच रहेंगे। इनके और प्रोटीन पार्ट के दरमियान अटैचमेंट लूज होती है, इसलिए इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोवलेंटली अटैच विद प्रोटीन पार्ट, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट हैं जो कि प्रोटीन पार्ट के साथ कोवलेंटली अटैच हुए होते हैं, स्ट्रॉन्गली या टाइटली अटैच होते हैं। जब हम इन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। फंक्शंस ऑफ कोफैक्टर, functions में first of all essential for the proper functioning of enzymes। कोफैक्टर एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा तो फिर एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, एंजाइम की स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगी और इसलिए प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, कोफैक्टर एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलाने के लिए ब्रिज या पुल का काम करता है। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एंजाइम मौजूद है, इसके ऊपर कोफैक्टर आकर अटैच होता है, इसकी एक्टिवेशन हो जाती है और सबस्ट्रेट यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। अगर कोफैक्टर यहाँ पर अटैच ना हो तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोफैक्टर्स जब एंजाइम के साथ अटैच होते हैं तो ये इसे केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डराइव रिएक्शंस, और ये केमिकल एनर्जी रिएक्शन को रन करने के काम आती है। एपोएंजाइम एंड होलो एंजाइम, एपोएंजाइम एंड होलो एंजाइम दो टर्म्स हैं जो एंजाइम की स्ट्रक्चर में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट की प्रेजेंस को शो करती हैं। एपोएंजाइम ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इनमें से कोफैक्टर रिमूव करवा लिया जाता है। होलो एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, अगर एंजाइम में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट या जिसे हम कोफैक्टर भी कहते हैं दोनों मौजूद है तो उसे होलो एंजाइम कहेंगे। होलो का लफ्ज होल से लिया गया है जिसका मतलब है कंप्लीट, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रखता है एंजाइम की। एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम माइनस कोफैक्टर, अगर हम होलो एंजाइम में से कोफैक्टर को माइनस कर दें तो एपो एंजाइम बनता है। सिमिलरली होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, और अगर हम किसी एपो एंजाइम में कोफैक्टर को ऐड कर दें तो होलो एंजाइम बनता है। Here we can see a diagram। एपो एंजाइम मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल है, इसमें को एंजाइम या को फैक्टर को ऐड करेंगे। अब ये होलो एंजाइम कहलाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा और सबस्ट्रेट इसके साथ यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। लोकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की लोकेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैनी डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, ज़्यादातर एंजाइम साइटोप्लाज्म में वर्किंग शो करते हैं, इसलिए वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हुए होते हैं। अदर बाइंड टू ऑर्गेनेलिज, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनेलिज में पाए जाते हैं क्योंकि उनका फंक्शन ऑर्गेनेली से रिलेटेड होता है।
प्रोड्यूस इन और नियर प्रोडक्शन साइट बाय लिविंग सेल्स। जो जिन सेल्स में इन्होंने काम करना होता है, ये उन सेल्स के अंदर या करीब पैदा होते हैं। ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सभी ऑर्गेनेलीज है। फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्योंकि इनका काम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। फोटोसिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम में पाए जाते हैं और राइबोसोम का काम प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। Characteristics: enzymes are globular proteins, as we have discussed. Increased rate of reaction without being used up. किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल हुए बगैर उसका रेट बढ़ा देते हैं। Do not affect the properties of end product. किसी भी एंड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज केमिकल हो या फिजिकल हो, ये उसे चेंज नहीं करते। एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन इन स्मॉल अमाउंट। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसको थोड़ा सा भी इस्तेमाल करेंगे तो भी ये उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये अपने काम में स्पेसिफिक होते हैं और एक काम के लिए सिर्फ एक किस्म के एंजाइम ही होते हैं। सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट, प्रोटीन होने की वजह से ये पीएच और टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर पीएच या टेम्परेचर को तब्दील कर देंगे तो एंजाइम की स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। एंड सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उससे एंजाइम के काम करने की एबिलिटी में फ़र्क आएगा। सम रिक्वायर कोफैक्टर, कुछ एंजाइम कोफैक्टर के बगैर काम नहीं कर सकते। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। विच इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद वो एनर्जी की मिकदार है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए हो और कम से कम मिकदार हो। May be potentially damaging if produced in active form like pepsin. ये पोटेंशियली डैमेजिंग भी हो सकते हैं अगर इन्हें एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाए, जैसा कि पेप्सिन। ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। पेप्सिन, इट इज़ अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो प्रोटीन को डिसॉल्व करता है और उसको मज़ीद छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देता है। इट इज़ फाउंड इन द स्टमक, ये स्टमक में मौजूद होता है। कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सेल की अंदर की स्ट्रक्चर जो है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी प्रोटीन मौजूद है। तो अगर पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो ये सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन, इसे इनएक्टिवेटेड फॉर्म जिसे पेप्सिनोजिन कहते हैं उसमें प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिवेटेड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर इट्स एक्टिव फॉर्म इज रिक्वायर्ड, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जहाँ पर खुराक हजम होनी है वहाँ पर इसे एक्टिवेट किया जाता है। पेप्सिनोजिन की नीचे डायग्राम शो की गई है। ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है क्योंकि इसकी एक्टिव साइट जो कि रेड कलर से शो की गई है वो बाउंड हुई हुई है। जब लो पीएच जैसे कि स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर सीक्वेंसेस जो कि इनएक्टिव कर रही थी पेप्सिनोजिन को, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और फिर पेप्सिन की एक्टिव साइट एक्टिवेट हो जाती है और अब ये प्रोटीन्स पर एक्ट करने के लिए तैयार है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन,
एंजाइम के वर्क करने का तरीका क्या है? एंजाइम आर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम थ्री डायमेंशनल होते हैं: स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कंपोजिशन, स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड स्पेसिफिक शेप, react with specific substrate and produce product। एंजाइम की स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल होने के साथ साथ इसकी स्पेसिफिक केमिस्ट्री है। इसमें स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होंगे, उनकी अरेंजमेंट, उनकी शेप स्पेसिफिक होगी और इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे और स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएंगे। एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड एंड रीयूजेबल। एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसा कि हमने बात की कि ये यूज ही नहीं होते, जब ये यूज ही नहीं होंगे तो अनचेंज रहेंगे और रीयूजेबल होंगे, दोबारा से इस्तेमाल हो जाएंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है। अटैचमेंट के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है और यहाँ पर कैटालाइसिस का वर्क स्टार्ट हो गया है। इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और खुद दोबारा से सेपरेट हो जाता है। अब एंजाइम दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है। एंजाइम टू एंजाइम चेन एसोसिएशन। Certain enzymes act in a series of chemical reactions in particular order to complete metabolic pathway like respiration, photosynthesis। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड या लेंथी प्रोसेसेस होते हैं। इनमें बहुत सारे एंजाइम्स एक स्पेशल सीरीज में अरेंज हो जाते हैं और ये फंक्शन को कंप्लीट करने के काम आते हैं। Successive enzymes are present in specific order। वन बाय वन यूज होने वाले एंजाइम एक खास ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। सबस्ट्रेट कैन बी हैंडेड ऑन फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। पहले के सबस्ट्रेट को दूसरे एंजाइम को दे दिया जाएगा चेंज करने के बाद। प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन स्टेप इन द पाथवे आर द सबस्ट्रेट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। पहले एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा। इसे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम के जरिए। यहाँ हमारे पास एक इनिशियल सबस्ट्रेट है ए, इस पर एंजाइम वन एक्ट करता है और इसे बी में चेंज कर देता है। बी ए एंजाइम वन का प्रोडक्ट है और एंजाइम टू अब इसे सबस्ट्रेट के तौर पे लेगा और इसे सी में चेंज कर देगा। इसी तरह सी पे एंजाइम थ्री वर्क करेगा और इसे डी में चेंज कर देगा। डी पे एंजाइम फोर एक्ट करेगा और इसको ई में चेंज कर देगा और इस तरीके से हमारे पास ई फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आ जाएगी, जबकि बी सी एंड डी इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस के तौर पर आएंगे। एंजाइम टू एंजाइम चेन में दो टर्म्स लिंक करती हैं। एक फीडबैक इनहिबिशन है। जब फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है मिकदार में तो ये एंजाइम वन की वर्किंग को स्टॉप कर देती है ताकि मज़ीद प्रोडक्ट ना बने। इसे हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। और अगर इनिशियल सबस्ट्रेट जिसे हम प्रिकर्सर कहते हैं मिकदार में ज़्यादा मौजूद हो तो ये एंजाइम फोर या फाइनल एंजाइम की वर्किंग को इंक्रीज कर देता है ताकि सबस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। इसे प्रिकर्सर एक्टिवेशन कहते हैं। एक्टिव साइट, इट इज़ अ चार्ज बेयरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम। ये एक एंजाइम की चार्ज बेयरिंग साइट होती है। सबस्ट्रेट रिएक्ट विद एंजाइम थ्रू इट। इसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस होते हैं जिसके जरिए ये सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर सकती है। Some amino acid of polypeptide chain brought closer and arranged in specific manner by coiling and folding to form active site। कुछ अमीनो एसिड पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में से एक दूसरे के करीब स्पेसिफिक मैनर में आएंगे और इनकी क्वाइलिंग और फोल्डिंग इस तरीके से की जाएगी कि चार्ज खुद ब खुद ही एक्टिव साइट वाली जगह पर आ जाएगा
ताकि सबस्ट्रेट इसके साथ इजीली अटैच हो जाए। रीजन ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के दो रीजन होते हैं, वन इज बाइंडिंग साइट, अदर वन इज कैटालिटिक साइट। Binding site help the enzyme in recognition and building of a proper substrate to produce ES complex. Binding site पे enzyme ने रिकॉग्नाइज करना होता है सबस्ट्रेट को और उसके साथ ES कॉम्प्लेक्स बनाना है। जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एंजाइम के ऊपर अटैचमेंट के लिए ये एक्टिव साइट पूरी मौजूद है, जिसकी ये वाली जगह बाइंडिंग साइट के तौर पर एक्ट कर रही है, जो कि सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेंगी और होल्ड करेंगी, अटैच करेंगी। कैटालिटिक साइट यहाँ पर छोटी सी मौजूद है। इस साइट का काम कैटालाइज करना है। इट कैटालाइजेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगी और इसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगी। आफ्टर एक्टिवेशन चेंजेस सब्सटेंस इनटू प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट में चेंज करेगी सब्सटेंस को जब ये एक्टिवेट होगी। मॉडल्स अबाउट एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। There are two models about enzyme and substrate interaction. One is lock and key model. Second is induced fit model. लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल दो अलग अलग टाइम पर दिए गए मॉडल्स हैं, जिन्हें एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में होने वाली इंटरेक्शन को जाहिर किया गया है। लॉक एंड की मॉडल, it was proposed by Emil Fischer in 1890. It is stated as one key can open only a specific lock. In the same manner, a specific enzyme can transform only one substrate into product. लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक स्पेसिफिक लॉक को एक की ओपन कर सकती है, वैसे ही एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लॉक मौजूद है जो कि एंजाइम जिसे कंसीडर किया गया है, एक की है जिसकी खास शेप है, इसे सबस्ट्रेट कंसीडर किया गया है। अब ये की इस लॉक के साथ एक्ट करेगी और ये लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स बना देंगे। इसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। According to lock and key model, active site is a rigid structure, no flexibility or modification, used as template only. इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफिकेशन का इम्कान नहीं है। यूज्ड एज टेम्पलेट ओनली, ये सिर्फ टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल होती है। स्टडीज डिड नॉट सपोर्ट इट, डिफरेंट स्टडीज जो हैं वो इसे सपोर्ट नहीं करती। Induced fit model, it was proposed by Koshland in 1959. It is stated as when a substrate combines with an enzyme, it induces changes in the enzyme structure which enables the enzyme to perform its catalytic activity more effectively. इस मॉडल के मुताबिक जब एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो एंजाइम की स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक चेंजेस आती हैं जो एंजाइम को कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। यहाँ डायग्राम में एंजाइम मौजूद है, इसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होगा तो एक्टिव साइट में थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज फ्लेक्सिबल, ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एक्सेप्टेबल मॉडल टिल नाउ, अब तक के दिए जाने वाले मॉडल्स में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल यही है। Now, here are some important short questions. Please note them and try to solve them.
Wish you best of luck.